आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे समय की जब भारत में समाज में कई तरह के इनइक्वालिटी थे, जैसे महिलाओं के प्रति भेदभाव, उनकी एजुकेशन, उनका फ्रीडम का हक, जाति प्रथा और बहुत कुछ। 19th सेंचुरी के भारत में कई लोगों ने मिलकर समाज को सुधारने के लिए कदम उठाए। इस चैप्टर में हम इन्हीं सोशल रिफॉर्मर्स और उनकी सोच के बारे में बात करेंगे। By the early 19th century, we find debates and discussions about social customs and practices. 19th century के शुरुआत में लोगों ने समाज के कई पुराने रिवाजों पर सवाल उठाना शुरू किया। पहले लोग ब्लाइंडली फॉलो करते थे, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं की एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शन। लेकिन फिर कुछ लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, ये सब क्यों हो रहा है? क्या ये सही है? पर ये सारे चेंजेस आए कहां से? प्रिंटिंग प्रेस और इंग्लिश एजुकेशन के थ्रू नए आइडियाज भारत में आए। लोगों ने बाइबल, साइंस और इनलाइटमेंट फिलोसोफर्स के आइडियाज पढ़े। उन्होंने देखा कि दुनिया के कई हिस्सों में औरतों को अधिकार मिल रहा है, तो भारत में क्यों नहीं? One important figure who tried to bring change in the lives of widows was राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने देखा कि जब किसी औरत का पति मर जाता है तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। इसे हम सती प्रथा कहते हैं। उन्होंने इस बारबरिक प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाई। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को बंद करवा दिया। उनका कहना था, वेदों में कहीं भी नहीं लिखा कि सती प्रथा जरूरी है। उनका बस ये कहना था, रिलीजन के नाम पर मिसयूज हो रहा है। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्मो समाज बनाया, जिसका एम था सामाजिक सुधार, वुमेन्स राइट्स और एजुकेशन को प्रमोट करना। Many reformers felt that education for girls was necessary to improve their condition. उस समय लोग सोचते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो बिगड़ जाएगी, पर रिफॉर्मर्स जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने कहा, अगर लड़की पढ़ेगी तो अपना हक समझेगी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल्स खुलवाए। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली फीमेल टीचर बनी। उन्होंने अपने पति ज्योतिबा के साथ मिलकर लड़कियों को पढ़ाया, लोअर कास्ट को पढ़ाया। लोग उन पर पत्थर मारते थे, पर वो रुकी नहीं। वुमेन्स एजुकेशन क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज। जैसे जैसे एजुकेशन का स्कोप बढ़ा, महिलाओं ने लिखना, बोलना शुरू किया। उन्होंने अपनी कहानियां लिखी, अपने दुख बताए और समाज में बदलाव लाए। रोकेया सखावत हुसैन एक मुस्लिम वुमेन थी, जिन्होंने बंगाल में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। उन्होंने एक फिक्शन लिखा, सुल्तान्स ड्रीम, जिसमें एक यूटोपिया वर्ल्ड था जहां सिर्फ औरतें रूल करती थी। यानी उन्होंने समाज के रूल्स को इमेजिनेशन के थ्रू चैलेंज किया। सोशल रिफॉर्मर्स ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। जाति प्रथा ने भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया था। कुछ लोग हाई कास्ट के थे और कुछ को लो कास्ट समझकर उनके साथ अत्याचार होता था। उन्हें मंदिर में जाने नहीं दिया जाता, स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता और उनके साथ घिनौनी भावना रखी जाती थी। ज्योतिबा फुले, उन्होंने कहा, ब्राह्मण्स ने जाति प्रथा बनाकर अपना फायदा उठाया। उन्होंने सत्याशोधक समाज बनाया, जिसका मोटो था, सबको शिक्षा, सबको सम्मान। Ambedkar lead 3 such movements for temple entry between 1927 to 1935. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया। उनका कहना था, अगर सब एक ही भगवान के भक्त है तो कुछ लोगों को मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता। उन्होंने माहत सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने अनटचेबल्स को पानी पीने का अधिकार दिलाया। आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त ये इंश्योर किया कि अनटचबिलिटी इलीगल हो। By the second half of the 19th century, non-Brahmins caste also began organizing movements against caste discrimination. साउथ इंडिया में E.V. रामस्वामी नायकर ने ब्राह्मण डोमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई। वो कहते थे, रिलीजन का मिसयूज हो रहा है। उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया, जिसमें लोगों को अपने आप पर गर्व करना सिखाया।
उन्होंने कहा, हिंदू धर्म में इक्वालिटी नहीं है, तो हमें रिफॉर्म चाहिए। ये चैप्टर हमें बताता है कि चेंजेस इजी नहीं थे। जब किसी ने वॉइस उठाई तो उन्हें अपोज किया गया, गालियां दी गई, मार भी खाई, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रिफॉर्मर्स जैसे राजा राममोहन रॉय, विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, अंबेडकर, सावित्रीबाई, इन सब की वजह से आज हम एक बेटर सोसाइटी में जी रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये रिफॉर्म एक दिन में नहीं आए, हर जनरेशन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर समाज में कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था इस चैप्टर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।